फुल विंडो इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है सीरीज को, कितने ज्यादा एक्साइटेड है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? संदीपा आपसे जानना चाहूंगी, श्रद्धा मैम आपसे भी जानना चाहूंगी। बहुत एक्साइटेड है बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली हम लोग जो भी काम करते हैं वो ऑडियंस के लिए करते हैं। और तो अभी ऑब्वियसली होप करते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए जो हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। एंड व्हेन इट डज हैपन तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। एंड वी जस्ट केम टू नो कि 7 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं सीरीज के हॉटस्टार पे। सो आई थिंक द नंबर्स आर आल्सो एड टू द एक्साइटमेंट कि लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। हम लोगों की डीएम्स इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे सबके फुल हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, लोग काफी टैग्स करते रहते हैं हम लोगों को पोस्ट्स में, तो उससे पता चलता है कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो जब पहली बार अप्रोच किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए तो किस तरीके का रिस्पॉन्स था और क्या सोच के आपने हामी भरी थी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। आई थिंक इनिशियली मैं करना नहीं चाहती थी, नॉट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, बट इनिशियली मैं करना नहीं चाहती थी बिकॉज मैं एक ब्रेक लेना चाहती थी। मैं काफी टाइम से बैक टू बैक काम कर रही थी, तो मुझे फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी मैं, तो मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं थोड़ा एक ब्रेक लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मेरी टीम ने मुझे बताया कि एक सीरीज बन रही है एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार उसको बना रही है, डांस के ऊपर बेस्ड है और रोमांटिक कॉमेडी है, so they said कि the team would like to meet you। तो मैं जब श्रद्धा से मिली पहली बार और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, फिर बताया कि वो किस तरीके से इस सीरीज को देख रही हैं, जब वो सब एक्सप्लेन किया और मैंने पहले के आई थिंक 3 एपिसोड्स पढ़े थे क्योंकि तब वो लिख ही रहे थे एट दैट टाइम दी एपिसोड्स। और जैसे ही मैंने वो 3 एपिसोड्स पढ़े, I just knew I had to be part of it. There is no way that I would not would let this go to anybody else. और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ही बनूंगी और कोई नहीं बनेगा। और डांस से वैसे भी आपका नाता है तो हामी भरना लाजमी है। जी नो, बट बिकॉज मैं डांस करती हूँ और मुझे पता है कि पीपल ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मी डू दीज डांस, तो इसलिए मैं इनफैक्ट ज्यादा केयरफुल रहती हूँ। तो मैं मुझे इससे पहले भी डांस बेस्ड चीजें आई हैं, ऑफर हुई है, लेकिन मैं नहीं करी क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट उतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि डांस के साथ वो स्टोरी का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो मैं वेट कर रही थी कि कोई अच्छी सॉलिड स्क्रिप्ट आए जिसमें डांस भी हो, तो मुझे डांस भी दिखाने का मौका मिलेगा और एज एन एक्टर ऑल्सो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। एंड 36 और मैना की स्क्रिप्ट बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई थी। ऑल क्रेडिट टू आशुतोष एंड पंकज, द राइटर्स ऑफ द शो। तो देयर वाज नो वे कि इसको आप ना कह सको। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रद्धा मैम ने इनको डायरेक्ट किया है, एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और कितना ज्यादा उतार चढ़ाव आपने सेट के दौरान देखा, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल डायरेक्टर रिलेशनशिप्स। मैंने उतना काम किया नहीं है, लेकिन मैंने जितना काम किया आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट satisfying journeys as an actor and as a human being as well, because श्रद्धा के साथ मेरा सिर्फ एक डायरेक्टर और एक्टर का रिलेशनशिप नहीं है, एक दोस्त का है। तो आई थिंक शी एंड आई गॉट अलोंग रियली वेल फ्रॉम आई थिंक द फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिले थे to now। I think it's only that relationship has only grown and grown, or I have a lot of comfort level with her, I can tell her anything। और वो बहुत कम लोगों के साथ होता है बिकॉज इस इंडस्ट्री में आप खुलते नहीं हो लोगों के साथ, बिकॉज आप इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करते आप लोगों के साथ। बट शी इज सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड सच अ टीम प्लेयर, एंड जिस तरीके से इसने सारे एक्टर्स को, पूरे टीम को हैंडल किया है वो काबिले तारीफ है। इट्स नॉट इजी टू डायरेक्ट अ सीरीज ड्यूरिंग पैंडेमिक, इट्स नॉट इजी टू डायरेक्ट अ सीरीज लाइक दिस, क्योंकि ये सीरीज में सिर्फ 2 लोग नहीं है, इतने सारे प्राइमरी कास्ट मेंबर्स हैं। तो सबको हैंडल करना, टाइम क्रंच था, हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ डेज में शूट होनी थी। तो जिस तरीके से इसने हैंडल किया है और जिस तरीके का अभी फाइनली जब निकल कर आया है सबका काम भी,
I think we all are very thankful to her, and it's been lovely. She's such a amazing artist. सेट के दौरान कभी डांट वगैरह श्रद्धा मैम से पड़ी या फिर सब अच्छे से हो गया, क्या बताना चाहेंगे? डांट डांट तो लगता है कि मैं सबको पता नहीं क्यों लगता है मैं बहुत डांटती हूँ। नो आई थिंक लगता है कि डायरेक्टर्स द वंस वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो डांटते हैं, बट नहीं वो ऐसी वो दिखती है ऐसी लेकिन है नहीं। स्ट्रिक्ट लगती है लेकिन है नहीं। स्ट्रिक्ट माने है वो अपने तरीके से स्ट्रिक्ट है। जब उसको कुछ बताना होता है तो वो लेकर जाती है वॉक पर एक्टर को, और फिर वॉक में बता देती है उसको जो बताना होता है, बट गुस्सा कभी नहीं करती। आई थिंक यू नो एक कंफर्ट और एक क्या, बिकॉज हम रोम कॉम बना रहे हैं तो वो डर तो नहीं रह सकता ना सेट पर, तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल एंड यू नो शी इज द वन हु इज लीडिंग द एंटायर क्रू। तो अगर वहां पे डर रह गया तो फिर एक्टर्स कैसे परफॉर्म करेंगे? तो दैट्स व्हाई शी मेड अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इनफैक्ट सब फैल जाते थे, सब भूल जाते थे कि ये डायरेक्टर है और हमारी दोस्त, लाइक हम चिल करते थे इसके साथ ऐसे जैसे कि शी इज जस्ट वन ऑफ अस। श्रद्धा मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि संदीपा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मुझे तो बहुत मजा आया। संदीपा बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने उसका टैलेंट देखा भी है पहले, पर क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड यू नो आई डेल्ट विद हर एंड आई रियलाइज्ड कि शी इज सो टैलेंटेड। और टैलेंट के साथ साथ उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो उतनी ही मेहनती है। तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो तब तक यू नो वो छोड़ती नहीं है चीज़ों को जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए, और बहुत मुश्किल से होती है। मतलब शी नीड्स एवरीथिंग यू नो टू बी डन इन अ सर्टेन वे। तो आई फेल्ट मतलब आई वाज क्वाइट ब्लेस्ड टू हैव संदीपा एज मैना। और जब मैं उससे पहली बार मिली तब आई थिंक कुछ आधे घंटे में मेरे दिमाग में ये डिसीजन हो ही चुका था कि यही मेरी मैना है। तो you know it was a very very fulfilling experience with her and along with her with everybody else, क्योंकि मैं सब एक्टर्स के साथ पहली बार काम कर रही थी। ऐसे कोई एक्टर नहीं था कि जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी थी। ये सब पहली बार मुझसे मिल रहे थे और मैं भी इन सबसे पहली बार मिल रही थी। पर मुझे लगता है कि इन 20 दिनों की शूटिंग में और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में हम सब ने एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया है। और जब लाइक माइंडेड लोग बहुत प्यार से कुछ बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट प्यारा ही बनता है। तो आई फील कि जो हमारी एनर्जीज है वही इस शो को लगी हैं और इसलिए ये शो इतना पसंद किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि फिल्म का टाइटल जो है, सीरीज का टाइटल, वो क्या सोच के रखा गया था, इसके बारे में अगर आप तो 36 और मैना दो कैरेक्टर हैं हमारे जो मेन लीड हैं। 36 जो विक्रम प्ले कर रहे हैं और मैना जो संदीपा प्ले कर रही है। अब 36 का नाम 36 क्यों है, इसके लिए सबको शो देखना पड़ेगा। उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। पर सिर्फ 36 नहीं, इस शो में हर किरदार का नाम थोड़ा अलग ही है। मतलब हमारे पास एक लप्पू लवर है, एक जुगनू है, मक्खी है, एक कर्मठ है, महक सिंह है। तो सब अटपटे से नाम है सबके। और वो आई थिंक कॉन्शियस डिसीजन भी था राइटर्स का, और जो मुझे लगता है शो के फ्लेवर को एनहांस भी कर रहा है। आप दोनों से सवाल है, संदीपा आपसे भी, श्रद्धा मैम आपसे भी, जब भी किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करती है तो कौन सी ऐसी चीज जो सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करती है किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ बोलने के लिए? क्या क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मुझे कहानी, स्क्रिप्ट, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्क्रिप्ट ज़रूरी नहीं कि ऑन पेपर, मतलब मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो स्क्रिप्ट को मैं कैसे अपना बना पाऊँ और किस तरह से मैं उसे कह पाऊँ। तो आई फील एज अ डायरेक्टर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू own the film and own the subject। तो कुछ कहानियां होती हैं जो तुम्हें पसंद तो आती है पर तुम्हें लगता है यार ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, या ये अच्छी है पर शायद यू नो इस वक्त या इस स्टेज ऑफ लाइफ में मुझे ये नहीं करना है। पर 36 और मैना की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद
मुझे लगा कि यार ये इसमें सब कुछ है और ये बहुत मजा आएगा करने में, और जो कि हमें आया भी। तो मेरे लिए तो कहानी थी, कहानी होती है मतलब इस इम्पोर्टेंट। संदीप मेरे मैं लिए आपसे जानना चाहूंगी। मेरे लिए भी आई थिंक सबके फाउंडेशन, इस पूरी चीज की फाउंडेशन इसकी स्क्रिप्ट होती है। वही वीक होगी तो फिर आप कुछ कितना भी कर लो वो क्रम्बल तो होगा ही होगा। बट आई थिंक अलोंग विद द स्क्रिप्ट एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बना तो लोगे सीरीज अगर, लेकिन वो लोगों तक पहुंची नहीं तो फिर क्या फायदा। फिर सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर मी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स आई थिंक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो बेसिक है। और उसके साथ साथ अ गुड प्लेटफॉर्म, अ गुड प्रोड्यूसर बैकिंग इट इज इम्पोर्टेंट। तो जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स से खुश हैं आप? ऑफ कोर्स या आई थिंक काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। तो वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि लोग इतना प्यार कर दे रहे हैं। रोज सुबह उठ के सबके मतलब मेरे फोन में इतने मैसेजेस और इतने डीएम, तो आई एम रियली थैंकफुल। और शो मतलब ये शो 10-10 12-12 मिनट के एपिसोड है और रोज एक एक एपिसोड रिलीज हो रहा था, और अब 15 एपिसोड आने के बाद भी काफी दिन हो चुके हैं, पर उसके बाद भी आई थिंक द मैसेजेस हैव नॉट स्टॉप। इनफैक्ट मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो लोगों ने रोज देखते थे अब वो लोग पूरी सीरीज 2-3 बार और देख रहे हैं। तो यू नो इट्स रियली और सीजन 2 मांग रहे हैं हम सबसे। सीजन 2 इट्स रियली फुलफिलिंग। इसका अगला पार्ट कब आने वाला है इसके बारे में भी अगर ऑडियंस को आप बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ऑडियंस में इस वो आप हॉटस्टार से पूछना पड़ेगा। I think Disney Plus, Hotstar and CM Studios are the better people to answer. But I'm sure because of the good response and because people are liking it, hopefully we will have a season. तो सेट पे आपसे जानना चाहूंगी, सेट पे संदीपा ने कुछ टैंट्रम्स वगैरह दिखाए कि एकदम सब स्मूथली चला? क्या कहना चाहेंगे? मैं बताती हूँ क्या होता था। प्रॉब्लम ये थी कि एक तो हम बहुत दूर शूट कर रहे थे, तो हम रोज हमारा ट्रैवल टाइम भी बहुत होता था, और प्लस देवर मतलब रोज कुछ ना कुछ एक परेशानी आई जाती थी हमारे, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई इट वाज, बट देयर वाज समथिंग और द अदर दैट यूज्ड टू गो रॉन्ग एवरी डे। एंड आई एम श्योर मतलब मैं अपने लेवल पे काफी चीजें जूझ रही थी, तो आई एम श्योर संदीपा भी अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें शी वाज आल्सो फिगरिंग इट आउट, बट नेवर एवर एवर हैव आई मतलब शी हैज शोन मी that she is uncomfortable or there is something that is bothering her. When she was on set, she was 200% on set. तो और ऐसी बात नहीं है कि मेरे तक वो बातें आती नहीं थी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ इशू हुआ है या कोई दिक्कत हुई है आज संदीपा को, पर संदीपा इतनी प्रोफेशनल है कि उसने कभी अपने काम पे ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं होने दी, और मतलब बहुत स्मूथली मेरा शूट गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर and her entire team, the way they stood by me, because there were lot of times where I felt, oh shit, what will we do now, and I used to ask someone कि भाई walkie संदीपा के वैन में लेकर जाओ, मुझे उससे बात करनी है, and then she was like, chill, I'm figuring it out. I was like, okay ठीक है। So they were but she played she was like what do I say, my friend, hand in hand she worked towards achieving it. So I मतलब मेरे लिए तो it was a very pleasant experience. Thank you, Shraddha. But that's true. You remember I sent a walkie so many times. जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आप कभी नहीं भूलेंगी, आप दोनों से जानना चाहूंगी। कोई ऐसा मोमेंट जो दिल के बहुत करीब हो? हाँ। I think मेरे लिए there were certain scenes that we did and I remember हम एक दो scenes ऐसे थे जिसके बारे में हम लोगों ने discussions किए हुए थे, क्योंकि वो important scenes थे in terms of the relationship between छत्तीस और बैना। और I sometimes feel कि on paper they were one thing, but the way there is a जूते वाला scene, which is my favorite scene in the entire series. Mine too. Actually, it's not written that way.
if you know Exactly, I was coming to that. Yeah. I was coming to that कि वो जिस तरीके से लिखा था, वो she has taken it to another वो ऐसा है ही नहीं, and she made it into something else, and it's come out so beautifully. I feel like पूरा 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 series एक तरफ और वो एक scene is एक तरफ. I remember I used to keep calling it the Cinderella scene, and nobody understood in my, what is it, where is the Cinderella scene? I say अरे वो जूता पहनाएगा उसको, वो Cinderella scene है. तो and वो सीन लिखा वैसा नहीं गया था, पर संदीपा, विक्रम और हमने एक दो बार डिस्कशन किया, फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, पर फिर वी नेवर डिस्कस्ड. एंड देन वो सीन शुरू होने से पहले हमने बोला चलो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ करना है, और फिर करके देखते हैं कैसा होता है. और फिर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया. और ये दोनों इतने टैलेंटेड और इतने दे आर सच गुड एक्टर्स एंड क्रिएटिव पीपल कि उन्होंने वो सीन बनाया. ये बोलते हैं कि मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, एक्टर्स ने वो सीन बनाया. मैंने तो बस एक सुरसुरी सी छोड़ी थी जो इन्होंने पकड़ ली. But I think that and there is the terrace scene, which is the emotional scene. I think ऐसे 2-3 ऐसे scenes है जो हम एक बार हम लोगों ने ऐसे discussion किया होगा कि इसको इस सुर में करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे. But then when I watch the scene, I feel sometimes कि बहुत ऐसा rarely होता है कि on paper जो scene होता है उससे बेहतर आप उसको निकाल के लेकर आओ पर्दे पर, क्योंकि usually आप उतना ही कर लो जितना script पर है, वो ही बहुत हो जाता है. But she has taken those scenes and she's lifted them up so much कि जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा नहीं था कि इतने beautifully वो scenes आएंगे. तो I feel it's such a good feeling when you see all that work that she's put in, and it's also a collaborative thing ना, कि आपने जैसा सोचा था, उन्होंने जैसा सोचा था, हम we were able to achieve what we set out to make. अच्छा, आपने इतने सारे डांस नंबर किए हैं इस सीरीज के अंदर, कोई आपका बहुत ज्यादा फेवरेट जो आप शेयर करना चाहेंगे? सॉरी, फेवरेट आई थिंक विजुअली तो मेरा फेवरेट मुन्नी बदनाम है, जो मेरा इंट्रो जी, हम सबका फेवरेट है. थैंक यू. तो वो करने में बहुत मजा आया है. और मेरे को एकदम फिल्मी चीजें मैं उतनी करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता ये सब करने का. मैं यूजुअली हिप हॉप, कंटेम्परेरी, जैज ये सब कर रही होती हूँ. तो जब आउट एंड आउट मसाला फिल्मी चीजें, मुझे यही एक फिल्मी चीज है पूरे सीरीज में, क्योंकि बाकी की चीजें तो इन्होंने बहुत रियल रखी हैं, सीन्स हम बहुत रियल हैं, कैरेक्टर्स बहुत रियल हैं. तो फिर एक गाना ही था जो जिसमें मैं फुल ऑन फिल्मी हो पाई हूँ, तो वो मजा आया मुझे करते हुए. सो जाते जाते अपने ऑडियंस से और जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे संदीपा? बस यही कहना चाहूंगी कि 36 और मैना के सारे एपिसोड्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, फ्री है. 12-13 मिनट के छोटे छोटे एपिसोड्स हैं और 1.5-2 घंटे में पूरा बिंज वॉच कर सकते हो आप, पता भी नहीं चलेगा. और फन है, एंटरटेनमेंट है, ग्लैमर है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है. सो प्लीज गो वॉच इट. और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट आप अगर दे सकते हैं? बस एक ही सीरीज कर रही हूँ मैं, नेटफ्लिक्स के साथ है अगली वाली, बस. जी, इससे आगे नहीं बता सकती. नहीं, बस. Thank you so much, ma'am. Thank you.